dream. जितना ज्यादा उस सपने के बारे में बात करते हो उतना उस सपने को आप ताकत दे रहे हो. सुबह उठो, बोलो लिखा है शैतान, मेरा परमेश्वर कहता है वो दीर्घ आयु से मुझे तृप्त करेगा. मैं अधिकार लेता हूं उस सपने के ऊपर और पांव के नीचे कुचलता हूं. एक भी चीज जो तूने मुझे दिखाई है वो मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी यीशु के नाम में. In the morning when you wake up, tell him, devil, it is written that my God will satisfy me with a long life. Not even one thing that you have tried to show me in this dream will come to pass in my life, in Jesus' name. Okay? मैं जानता हूं आज पवित्र आत्मा कई लोगों से बात कर रहा है. I know the Holy Spirit is speaking to many people today. Don't be naive in the spiritual world. भोले मत बनो आत्मिक दुनिया के बारे में. Okay? आपको अवेयर होना है आत्मिक दुनिया कैसे कार्य करती है. You have to be aware how the spiritual world works. सपने सब नहीं निगलने, Don't gulp every dream, मगर सपनों को तुच्छ भी नहीं जानना. but don't despise dreams. सपने में ये जगह परमेश्वर ने मुझे दिखाई थी. God showed me this place in a dream. तो हम अनगॉडली ड्रीम्स के लिए दरवाजा बंद करते हैं और गॉडली ड्रीम्स के लिए दरवाजा खुला रखते हैं. So we shut the door for ungodly dreams and open the door for godly dreams. ओके और आज इस घोषणाओं के बाद हम जो प्रे करें, स्पेसिफिक प्रे करेंगे. अगर आपने आज तक सपनों को तुच्छ जाना या उनको महत्व नहीं दिया, आप प्रभु से जाइए. बोले प्रभु मुझे सेंसिटिव बना कि मैं जो तू मुझसे बात करना चाहता है वो तू मुझसे बात कर. And today we will pray, Lord, make us sensitive and speak to us what you want to speak to us through our dreams. ओके उसका वचन कहता है योएल नबी की पुस्तक में, I'll pour out my spirit on all flesh. मैं हर व्यक्ति के ऊपर, हर शरीर के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा. Your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. हाँ, जवान लोग दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे. क्यों बूढ़े लोग सोते जाते हैं? I'm just kidding. I'm just kidding. Okay. So, but put Job 33:14, Job 33:14 लगाओ. मैं आपको कितनी बार मुझे जो प्रचार करना है, कितनी बार परमेश्वर मुझे उस ड्रीम के उस टाइम में बताता है और कितनी बार करेक्शन मुझे ड्रीम में परमेश्वर ने दिए हैं. और आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. See what it says here. क्योंकि ईश्वर या परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है. अब ये ऐसा नहीं कह रहा दो बार बोलता है परमेश्वर. or in another way. इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर दो ही बार बोलता है. Doesn't mean God only speaks twice. That's a wrong translation. वो कह रहा है परमेश्वर अलग अलग तरीकों से बात करता है. God may speak in one way or the other. परमेश्वर हो सकता है या तो इस तरीके से बात करे या तो उस तरीके से बात. यानी आप कंट्रोल नहीं कर सकते प्रभु ऐसे मुझसे. परमेश्वर कैसे भी आपसे बात कर सकता है. You can't control how God should speak to you. He can decide how he'll talk to you. Yet man does not perceive it. फिर भी मनुष्य नहीं समझता. यानी परमेश्वर लगातार अलग अलग तरीकों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है. God is trying to talk to you from different ways. आगे 15वीं आयत. स्वप्न में In a dream, परमेश्वर एक तरफ या दूसरी तरफ से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है. स्वप्न में कैसे कर रहा है परमेश्वर आपसे बात करने की कोशिश? in a dream. पता है स्वप्न में क्यों कर रहा है? You know why in a dream? क्योंकि आप चुप हो. Because you're quiet. आप धार्मिक प्रार्थना नहीं कर रहे उसने. You're not doing a religious prayer. तो परमेश्वर बात कर सकता है So आपसे. God can speak. ओके स्वप्न में In a dream. या रात को दिए गए दर्शन में. दोनों अलग In a हैं. vision बाइबल of the दोनों night. को अलग बता रही है. The Bible is saying to us, two are different. In a dream, in a vision of a night. I didn't know what's the vision of a night. मुझे नहीं पता था कि रात का स्वप्न. एक बार मैं रात को अपने बिस्तर में बैठ के परमेश्वर से बात कर रहा हूँ. प्रभु से कह रहा हूँ प्रभु मैं आपसे एक साक्षात्कार चाहता हूँ. और मैं बात करते 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 I went into a vision and I saw the Lord. One night I was talking to the Lord that I want to encounter you, and while talking to him, I went into an encounter. और मैंने यीशु को देखा उस दर्शन में. I saw Jesus. मगर ना तो मैं उठा हुआ था ना वो सपना था. Neither was I awake, nor was that a dream. It is a vision of a night. It's somewhere in between.
ये एक रात्रि का दर्शन है कहीं बीच में. ओके जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, When deep sleep falls ध्यान से upon सुनो, them. बाइबल स्कूल चलता है जब घोर निंद्रा में पड़े रहते हो आप, अगर आप रेडी हो तो. Amen. Bible school goes on when you're in deep sleep. जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय क्या होता है, आगे देखो. When deep sleep falls upon man or man is slumbering, तब वह मनुष्य के कान खोलता है. then he opens the ears of men. जब आप गहरी नींद में हो तो परमेश्वर क्या करता है, आपके कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है. When you're in deep sleep, God opens your ears and seals the instruction in you. ओके आगे क्यों करता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व से, परमेश्वर घमंड से आपको बचाएगा. अगर आपके सुनने के कान है, आपकी नींद में आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको बातें बताएगा कि आपको घमंड से और गलत रास्ते में जाने से बचा सके. In order to turn man from his deed and conceal pride from man, to save you from going to a wrong path, to save you from pride. जब हम रांची हमारी मीटिंग थी, पहला हमारा क्रूसेड था, When we were और हमें नहीं पता था कि यार 50,000 लोग भी आएंगे. in Ranchi for the first crusade, और मैं सो रहा था और मैंने क्रूसेड को देखा और परमेश्वर ने मुझे नंबर बोला, ये नंबर है, और वही नंबर वहाँ आया. I was sleeping and the Lord gave me a number and that was the number that came there. सो रात को जब अन्य भाषा में प्रार्थना करके सोते हो, एक्सपेक्ट गॉड टू स्पीक टू यू इन अ ड्रीम. When you, और ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ, अपने लिए भी बोल रहा हूँ, आज मेरे लिए भी एक रिफ्रेशमेंट है. when you pray in tongues and go to sleep at night, expect God to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेंगे. आपका शरीर रेस्ट कर रहा है, Your body is resting, मगर आपकी आत्मा वचन से रेस्ट करती है. जब परमेश्वर आपकी आत्मा से बोलता है, वो रेस्ट है आपकी आत्मा के but लिए. your spirit rests through the word that the Lord speaks to your spirit. सपने की मैं बात कर रहा हूँ, मगर कल घर जाके जब सोगे तब सपने देखने, अभी सोने की जरूरत नहीं है. I'm talking about dreams when you go home, then see the dreams, not now. नींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ, ओके, ठीक है. सो परमेश्वर, अगर हम सेंसिटिव है, परमेश्वर क्या करता है, घमंड से हमें बचाता है. If we are sensitive, the Lord saves us from pride. कई करेक्शन परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री में ड्रीम्स में दिए. God has given me many corrections in ministry through dreams. सो सोचो अगर यूसुफ, आज हम लोग कई लोग आज के टाइम में 21st सेंचुरी में लोग कैसे, अरे सपना ही तो था. In today's time, people think it was just a dream. सपना ही तो था. अगर यूसुफ यही सोचता तो यीशु को मार देते वो लोग. If it was just a dream, then if that's what Joseph thought, they would have killed Jesus. God spoke to Joseph about taking Jesus to Egypt through a dream. परमेश्वर ने यूसुफ को कहा यीशु को इजिप्ट ले जाओ, एक सपने में उससे कहा ये बात. शायद मैं आपको बताता हूँ मैं सेवकाई में कैसे आया एक सपने के थ्रू. I'll tell you how I came into ministry through. मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा था. I was doing a very good job. बहुत अच्छा कमा रहे थे मैं और मेरी वाइफ. Me and my wife were earning well. और पास्टर मोनिका उस टाइम इंडिगो में जॉब कर रही थी. Pastor Monica was working in Indigo at the time. मैं एक MNC में जॉब कर रहा था. I was working in a different MNC. तो मैंने ड्रीम में देखा कि एक जहाज, एक जो प्लेन, एरोप्लेन, उसके अंदर हम हैं. I saw in a dream that we are in an aeroplane. और वो ऊंचा उड़ने लगा और वो बहुत हाइट तक पहुंच And गया. it started to fly, soar at a great. और अंदर सब बहुत खुश हैं, नाचना गाना चल रहा है. And everybody was very happy. Not inside. ungodly नाचना गाना नहीं, सब बहुत खुश हैं, जैसे मतलब अंदर बहुत rejoicing माहौल है. People were very, very happy inside, a rejoicing environment. और मेरा ध्यान गया कि प्लेन का जो रडर है ना, वो रडर नहीं है प्लेन में. पीछे जो छोटा एक वो होता है जो दिशा देता है प्लेन को, वो नहीं था. And I saw and I realized that the plane did not have the rudder that gives its direction. और तभी मैंने देखा कि वो प्लेन नीचे गिरने लगा. And then I saw the और plane वो इतना started to रियल fall. था एक्सपीरियंस मेरे लिए. And it was such a real experience for me. मुझे एग्जैक्टली मैंने वो महसूस किया पूरे
1 मिनट तक कि नीचे जब प्लेन गिरता है तो कैसा लगता है। मुझे पता है मैं नाश हो जाऊंगा और मैं परमेश्वर को कह रहा हूँ कि प्रभु मुझे तेरी सेवा करनी है। For a minute, I was experiencing that I was going to be destroyed in this plane crash, and I was saying, Lord, I want to serve you. और वो प्लेन नीचे गिरा और वो प्लेन ब्लास्ट हो गया And the plane fell down and blasted. और मुझे लगा मैं मर गया और ये ड्रीम I चल thought रहा I है अभी में। और फिर मैंने देखा मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, मेरे चारों ओर आग जली है मगर मुझे कुछ नहीं हुआ। But the dream was not over. I saw और that नहीं अभी तो मैसेज आ गए। I saw that there was fire all around, but nothing had happened to me. और मैं उठा And I woke और मैंने देखा अपनी वाइफ को कि वो मेरी तरफ चलती हुई आ रही And है। I saw my wife walking towards me. उस टाइम तक हमारी शादी होने वाली थी बस। At that time, we were not married. We were going to be married. और मैं अपनी वाइफ को देख के बोल रहा हूँ हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे, हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे, हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे। And I saw my wife and I said, we will only serve the Lord. We'll do nothing else. We will only serve the Lord. What was that? He was giving me a message. If I continue in my secular job, वो what will मुझे happen? The end of that will be destruction. वो मुझे संदेश दे रहे थे अगर मैं अपनी सेकुलर जॉब में रहा तो उसका जो अंत है वो नाश होगा। और ऐसे कई स्वप्नों से परमेश्वर मुझे गाइड करता रहा टाइम में। And through many such dreams, God kept on guiding me time to time. But you have to be very wise and you have to be spiritually mature to filter out which dream is from God and which dream is not from God. पर आपको बहुत बुद्धिमान होना होगा और आत्मिक परिपक्व होना होगा ये परखने के लिए कौन सा सपना परमेश्वर की ओर से है, कौन सा सपना उसकी ओर से नहीं है। Recently I saw a dream and God showed me the number जो उड़ीसा में आएगा। हाल ही में मैंने एक सपना देखा और परमेश्वर ने मुझे वो नंबर दिखाया, the people that will come in Orissa. और वो रांची से बड़ा है। And that's a bigger number than Ranchi. Amen. Dreams are very powerful सपने बहुत and so are the visions शक्तिशाली of the होते हैं। night. वो रात के दर्शन शक्तिशाली होते हैं। और आप उसमें ग्रो कर सकते हो। And you can grow in this. ओके सो आज हम स्पेसिफिकली प्रार्थना करेंगे इस डिक्लेरेशन के बाद। आई फील दैट द अनॉइंटिंग फॉर द ड्रीम्स विल बी एक्टिवेटेड इन योर लाइफ। मैं ये मानता हूँ कि सपनों के लिए जो अभिषेक आपके जीवन में कार्यशील हो जाएगा। नॉट जस्ट यू नो जोसेफ वाज अ ड्रीमर। यूसुफ एक सपना दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। ओके मगर ध्यान से सुनो सारे के सारे मेरी बात। But hear carefully. खबरदार अगर मुझे अपने ड्रीम को इंटरप्रेट करने का मैसेज भेजा। Do not send me your dreams to interpret them. पास्टर मैंने देखा पीली बाल्टी है उससे नीली चिड़िया उड़ रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुमने बहुत ज्यादा छोले समोसे खाए थे रात को। ओके अगर सपना, मैं हमेशा पहले तो, अब तो लोग काफी हो गए, जब छोटे थे ना तो सारे लोग कहते थे मैंने रात को ये देखा, इसका मतलब क्या है? मैंने किसने दिया सपना? पवित्र आत्मा ने। मैंने मतलब कौन बताएगा? पवित्र। हालेलुया। I would always tell people who gave you the dream, the Holy Spirit. Who will tell you the meaning? Holy Spirit. Okay, so not only the anointing for dreams will be activated tonight, सिर्फ सपनों का अभिषेक ही नहीं कार्यशील होगा, but the anointing to interpret the dreams will also be लेकिन activated. उन सपनों का अर्थ जानने के लिए भी अभिषेक कार्यशील होगा। Okay, but if you are okay without them, then it's okay. लेकिन अगर नहीं चाहिए आपको सपनों का अनुवाद तो, या सपने नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। बाइबल बताती है पॉल के सपने में मैसेडोनियन के लोग चिल्लाए आ हमारे पास हमारी मत। So dreams will give you direction. In Paul's dream, he saw the people of Macedonia crying out to him, calling him. परमेश्वर आपको दिशा निर्देश देगा सपनों में। जब स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री थी, जब हम मोती नगर में थे और फैमिली आने लग गई, जल्दी से हम 80-100 लोग हो गए। तो एक हस्बैंड एंड वाइफ आए। वाइफ एक फॉरेनर थी, हस्बैंड इंडियन था। उन्होंने कहा कि प्रभु हमें दिखा रहा है कि आपकी कलीसिया बहुत अच्छी है, हम आपको फुल सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छी सैलरी देंगे, एक गाड़ी देंगे, आपको बच्चों का स्कूल पढ़ाएंगे, आपको एक अच्छा घर देंगे रहने के लिए, पूरा आपको ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेगा। In the beginning, when we were about 100 people in Moti Nagar, a couple came, wife was a foreigner, husband was Indian. They said, your church is growing, we want to sponsor your ministry, we'll give you a salary, a car, and we'll take care of your kids' education, everything.
और मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, मैं सो गया। I said, I'll tell you. And then जैसे ही went to सोया, slept. The moment I slept, परमेश्वर की आवाज़ आई, I heard the Lord. मत अपनी सेवकाई इसको मत देना, ये तेरी सेवकाई को करप्ट कर देंगे और तेरे मुंह में लगाम डाल देंगे, तुझे वो प्रचार नहीं करने देंगे जो इसके लिए मैंने तुझे बुलाया है। The Lord said, do not give your ministry into their hands. They will control your ministry and bridle your mouth and not allow you to speak what I have called you to speak. तो मैंने उनको कॉल किया, बोला थैंक यू सो मच, I called them and said, thank you. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने ना बोला उनको। And I thank the Lord that I said no to them. आमेन, हालेलुया। बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हो आप लोग, बड़े कोजी कोजी बैठ के दोबारा सब। आमेन। हम चाहते हैं मेरे और पास्टर सामर्थ के पार्टनर्स कोई खड़े हो यहाँ पे। आमेन, हालेलुया। सो कम ऑन, मैं बोलूंगा आप मेरे पीछे बोलना पूरे जोश के साथ। रेडी? हर शैतानी सपना, डरावना स्वप्न और शैतानी उपस्थिति, मैं तुम्हारे काम को रद्द करता हूं और तुम्हें आग से बाहर निकालता हूं यीशु के नाम में। तुम दोबारा कभी लौटोगे नहीं, तुम्हारा द्वार सदा के लिए बंद कर दिया है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु का लहू मेरी नींद को ढक लेता है, मेरे सपने पवित्र हैं। रात में केवल पवित्र आत्मा की आवाज ही मुझे बोल सकती है। आमेन। मैं अपने सपनों में प्रकट होने वाली हर बुरी उपस्थिति, छाया या शक्ति को आदेश देता हूं, परमेश्वर की गड़गड़ाहट से बिखर जाओ। यीशु के नाम में मुझे सताया नहीं जाएगा, मेरे परिवार को सताया नहीं जाएगा। मैं शांति और सुरक्षा में विश्राम करूंगा यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमेन। मैं अपने सपनों में बोए गए हर बीज, चित्र या भय को अस्वीकार करता हूं, वो पवित्र आत्मा की आग से उखाड़ दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं कोई भी शैतानी सपना मेरे जीवन में प्रकट नहीं होगा यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा अब मैं भय की आत्मा पर अधिकार लेता हूं, मैं ना तो उसे स्वीकार करता हूं ना उसे शक्ति देता हूं, ना उसके सामने झुकता हूं। मुझे भय की आत्मा नहीं दी गई है, पर सामर्थ, प्रेम और संयमी मन की आत्मा दी गई है। आमेन। चिंता, तेरा समय समाप्त हो गया है। मैं तुझे अपने मन, भावनाओं और वातावरण से निकाल देता हूं। मैं अलौकिक शांति और मानसिक स्पष्टता में चलता हूं। आमेन। मैं प्रभु के स्वर्गदूतों को आज रात मेरे बिस्तर, कमरे और घर की रखवाली के लिए नियुक्त करता हूं। कोई बुराई मेरे निकट नहीं आएगी। मेरा निवास महिमा और विश्राम का स्थान है।
मैं अपनी रात पर भविष्यवाणी करता हूं। मैं शांति से लेटूंगा और सोऊंगा। मैं तरोताजा होकर उठूंगा। मेरे सपने प्रकाशन और परमेश्वरीय मुलाकातों से भरे होंगे। और कलीसिया ने कहा, मैं घोषणा करता हूं, मेरा मन वचन से सुरक्षित है। मेरी नींद स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित है। मेरा हृदय विश्वास से भरा है, ना कि भय से। मैं आत्मिक संसार में अछूता हूं। आमेन, हालेलुया।